गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 9 हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 9 के अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। आज हम वाक्य भेद पाठ का अध्ययन करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य। विद्यार्थीगण, आप वाक्य के बारे में बहुत पहले ही जान चुके हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं। हम वाक्य को 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ेंगे। अब प्रश्न आगे वाक्य से कहते हैं शब्दों के सार्थक मेल को ही वाक्य कहते हैं, या शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसके द्वारा मन के भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सहायता मिलती है, वाक्य कहलाता है। और व्याकरण की दृष्टि से वाक्य भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शब्दों का वो व्यवस्थित समूह जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सहायता मिलती है, वाक्य। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। जो कक्षा 9 में है विद्यार्थीगण, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य, सेकेंड है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, 4 है आज्ञावाचक वाक्य और 5वां है विस्मयादिवाचक वाक्य और 6 है इच्छावाचक वाक्य, 7 संदेहवाचक वाक्य, 8 संकेतवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में, अब हम विधानवाचक की परिभाषा में लिखेंगे, विधानवाचक की परिभाषा में लिखेंगे कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर? जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य जैसे रवि 9वीं में पढ़ता है, रवि 9वीं में पढ़ता है। नेक्स्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इन वाक्यों में किसी कार्य के करने की सामान्य सूचना मिल रहा है, इसलिए यह विधानवाचक है। तो विधानवाचक की परिभाषा में लिखेंगे जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, विधानवाचक वाक्य। हम स्नान कर चुके हैं, विधानवाचक वाक्य। तो विद्यार्थीगण, विधानवाचक वाक्य की परिभाषा कंफर्म हो गया। विधानवाचक में जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने के समान सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य।
निषेधवाचक वाक्य। बहुत पहले से ही हम जानते हैं कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के कार्य न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के कार्य न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि नवी में नहीं पढ़ता है। ये निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण है। विधानवाचक है रवि नवी में पढ़ता है, निषेधवाचक है रवि नवी में नहीं पढ़ता है। ये निषेधवाचक वाक्य उदाहरण है। निषेधवाचक वाक्यों में जिन वाक्यों में किसी क्रिया के कार्य न होने की सूचना मिलती है या जानकारी मिलती है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है अर्थात किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है अर्थात किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या रवि नवी में पढ़ता है? क्या रवि नवी में पढ़ता है? इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। जिन वाक्यों में किसी प्रश्न के करने या प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फोर्थ है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज चुप रहिए, यहां से चले जाइए, ये आज्ञावाचक है। अन्य उदाहरण रवि नवी में पढ़ो, रवि नवी में पढ़ो, ये आज्ञावाचक है। यहां बैठो, वहां जाओ, सबकी बात मानो, ये आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण है। यानी जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य, इसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य ही कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव बोध होता है उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओ बड़ा जुल्म हो गया, वाह तुमने कमाल कर दिया, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। ये विस्मयादिवाचक वाक्य के उदाहरण है। इस प्रकार जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, खुशी आदि के भाव व्यक्त हों उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे रवि नवी में पढ़ने लगा, अरे रवि नवी में पढ़ने लगा, ये विस्मयादिवाचक के उदाहरण है। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी किसी की इच्छा,
वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। किसी की आशा, इच्छा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे काश रवि नवी में पढ़ता, काश रवि नवी में पढ़ता, ये इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण है। 9 वर्ष मंगलमय हो, इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के होने के संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कार्य के होने के संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊंगा, वह शायद आए, ये संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने के संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद रवि नवी में पढ़ता होगा, इस संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण है। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त किया जाता हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट है, अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य भी कहते हैं। इन्हें हम हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा का फसल पर निर्भर होना, फसल का वर्षा पर निर्भर होना एक क्रिया दूसरी क्रिया को दर्शाता है। यानी जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी मुसीबत न आती, संकेतवाचक के ये उदाहरण हैं। जैसे यदि नेक्स्ट नाम, यदि अनुमति मिले तो रवि नवी में पढ़ेगा। यदि अनुमति मिले तो रवि नवी में पढ़ेगा, ये संकेतवाचक के उदाहरण हैं। यदि अनुमति मिले तो रवि नवी में पढ़े, ये संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण है। गा भी लिख सकते हैं तब भी सही है। तो इस प्रकार आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेदों का अध्ययन किए। नेक्स्ट है वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन कीजिए। रमेश को खेलने से रोका जाता है, आज्ञावाचक नहीं बदलिए। तो रमेश को खेलने से रोका जाता है, ये विधानवाचक वाक्य के उदाहरण है। तो आज्ञा में जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे रमेश को खेलने से रोको,
विधानवाचक में बदलिए। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, ये निषेधवाचक वाक्य उदाहरण है, तो इसे विधानवाचक में बदलिए। विधानवाचक की परिभाषा है जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, विधानवाचक में बदलिए, तो लिखेंगे उसने सब उपाय छोड़ दिया। उसने सब उपाय छोड़ दिए। उसने सब उपाय छोड़ दिए, यानी उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, ये विधानवाचक का है, उसने सब उपाय छोड़ दिए। इसी प्रकार अन्य वाक्य परिवर्तन, अन्य वाक्य परिवर्तन, जैसे क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, निषेधवाचक में बदलिए, तो लिखेंगे पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे, या पुलिस को देखकर चोर नहीं भागे। ये निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इस प्रकार आज हम पढ़े अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है रवि नई में पढ़ता है। दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है रवि नई में नहीं पढ़ता है। तीसरा है प्रश्नवाचक, क्या रवि नई में पढ़ता है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक, रवि नई में पढ़ो, ये आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण है। विस्मय आदवाचक, अरे रवि नई में पढ़ने लगा। इच्छावाचक, काश रवि नई में पढ़ता। संदेहवाचक, शायद रवि नई में पढ़ता होगा। संकेतवाचक, यदि अनुमति मिले तो रवि नई में पढ़े। तो इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक की परिभाषा में लिखेंगे जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। मैं कल दिल्ली गया था। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया के कार्य के न होने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं पढ़ूंगा, माला घर नहीं जाएगी। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, हमारे देश का क्या नाम है। 4 है विस्मय आदिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मय आदिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, आह कैसा सुंदर दृश्य है। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम करो, आप जा सकते हैं। ये आज्ञावाचक के उदाहरण है। इच्छावाचक वाक्य वक्ता की आशा, आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कार्य के होने, करने या होने की संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वो सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं। ये संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। वक्ता की आशा, इच्छा, आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें चिराग रखे,
नव वर्ष मंगलमय, भगवान कले सब कुशल लौटे। ये इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण है। जिन वाक्यों में कार्य के करने या होने के संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वो सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं। नेक्स्ट 8 है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य को हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इन्हीं कारण शर्त आदि का बोध होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये संकेतवाचक वाक्य उदाहरण है। आप जाते तो इतनी मुसीबत न आती, ये संकेतवाचक वाक्य उदाहरण है। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, ये संकेतवाचक वाक्य उदाहरण। तो विद्यार्थीगण, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पाठ का आप अध्ययन कर चुके हैं। तो आप इस पाठ के वाक्य